बेटा आपके पास आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। और देखो स्क्रीन क्लियर है? यस सर, स्क्रीन भी क्लियर है। ठीक है, इट्स ओके। Now we will start our lecture. Today's topic is urinary bladder. Before going to this one, I want to see you regarding the last one part हमने क्या था यूरेटर, जिसकी लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये अक्सर पूछते हैं। 1 2 3 देखो ये यहाँ पर होती है, और ये लेवल्स वो हैं जिनको पे एंड पे जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है, माना फर्स्ट लेवल होती है यू, यहाँ से ये यूरेटर किडनी के साथ एक pelvic junction, then second at the pelvic brim, third when it enters into the urinary bladder. So when it enters into the urinary bladder, there will be three levels of constrictions in the ureter. Now urinary bladder, what is about the anatomy of the urinary bladder that we will see today? The urinary bladder, which is actually the part of the pelvis. First of all, pelvis, abdomen के below जो part होता है inferior beneath, that is a pelvic region. So that is lying into the pelvic region. Then it is located behind. सर आपकी आवाज लो है सर। Yes. हेलो। यस सर, अभी सही आ रही है, पहले आवाज बहुत कम हो गई थी। जी जी, वो थोड़ा इंटरनेट का ये बंद हो गई थी लाइट, इस वजह से हुआ मसला हुआ। राइट, अब सही है। ओके ओके, राइट। तो urinary bladder is lies behind these pubic symphysis, that you know okay, the bone which is hip bone when combined are forming joint anteriorly, that is called as the pubic symphysis, and this is anterior to the urinary bladder, the joint which is lying anterior to the urinary bladder. यहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा है, ये है urinary bladder, और ये जो यहाँ पर आपको ये बोन नजर आ रहा है, ये जो इसके बिल्कुल ये एंटीरियर होता है, प्यूबिस बोन इसके एंटीरियर आएगा। यूरिनरी ब्लैडर इज बिहाइंड टू दैट। अगर हम पेल्विस को इस तरह ले लें कि इसके मेन तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एंटीरियर यूरिनरी ब्लैडर, हम एक और वर्ड्स में ये कहेंगे ट्रू पेल्विस, या हम इसको इस तरह कहेंगे कि प्रॉपर पेल्विस। इट हैज urinary bladder, behind to that male and female genital organs, then behind to that is a part of the intestine, rectum and inferior rectum, जो के पेरिनियम इसके नीचे जो रीजन होता है, तो ये इंटर होते हैं पार्ट्स जाके पेरिनियम में। ठीक है। अब now के what is about the shape and relations vary according to the amount of urine it contains. एम्प्टी ब्लैडर होता है ना, तो उसकी शेप जो है वो इस तरह होती है कि दैट इज ओवरऑल लाइज इनटू द पेल्विक रीजन, या हम ये कहें कि ये पेल्विस के अंदर होता है। व्हेन इट फुल आर फिल्ड बाय द यूरिन, इट पुश्ड अप एंड enters into the lower abdomen, or we can say it as the hypogastric region. In young child, the empty bladder projects above the pelvic inlet. अब हम बात करेंगे urinary bladder के parts. It is empty urinary bladder is pyramid in shape. It has a apex, anterior, ये है इसका, ये posterior part है। देखो दो यूरेटर इसमें सुपीरियर लेटरल पार्ट से एंटर हो रहे हैं, और यूरिथ्रा इसके इंफीरियर मार्जिन से ओपनिंग होती है। तीनों को हम आगे समझेंगे, इसको तीनों को कंबाइनली कहते हैं ट्राइकोन। यहाँ पे ये तीन ओपनिंग होती है, दो यूरेटर के लिए, एक यूरिथ्रा के लिए। तीनों जिस सरफेस पे होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, ये जो अपेक्स है एंटीरियर, आप देखोगे ये अपेक्स है, और यहाँ पर इसका ये जो पोस्टीरियर सरफेस हम बेस भी कहते हैं।
इसके बाद इसकी ये सुपीरियर सरफेस है और ये है इसकी लेटरल और इंफीरियर लेटरल सरफेस। इट कंसिस्ट अ नेक, जो इसके बिल्कुल बेस के नीचे जहाँ से पे ये पार्ट होता है प्रोस्टेट का, दैट इज कॉल्ड एज द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ apex lies behind the upper margin of the symphysis pubis. यहाँ ये देखोगे ये लिगामेंट है यूरेकस, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, तो pass upward to the umbilical forming the median umbilical ligament that is lying anterior to that। माना ये अपेक्स जहाँ पे है यहाँ से अटैचमेंट होती है median umbilical ligament। Excuse me, sir. Yes. Yes. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब सही है, देखो मैंने Yes sir, better now. okay, all right। Base are the posterior surface that is triangular in shape, superior lateral angle joined by the ureter, inferior angle forming the path for the urethra. Upper part of the superior surface is covered by the peritoneum. When peritoneum comes down, it runs on the superior surface of the urinary bladder, then it runs behind to that, and on the posterior surface इसकी बहुत सारी जो है peritoneum की important landmarkings हैं with the uterus and with the rectum। अब यहाँ पे हम जो देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर का जो मेन रोल है वो पार्ट्स हैं, उसमें लोअर पार्ट जो है उसका दैट इज रिलेटेड टू वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल, मींस के पोस्टीरियर सरफेस, मींस के इसका जो लोअर पार्ट कहें या पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटेड विद द सेमाइनल वेसिकल एंड वास्ट डिफरेंस इन द मेल। And then behind to that in the male the rectum होता है, तो genital organ male के जो होते हैं वो seminal vesicle and the ductus deferens lies on the posterior surface of the urinary bladder। अब हम आते हैं superior surface that is completely covered by the peritoneum along its lateral margin। The peritoneum is reflected to the lateral pelvic wall, is related to the coils of ileum or sigmoid colon। यहाँ पे हम ये सिर्फ थीम बनाएं कि peritoneum is only lying on the superior surface, while laterally it runs on with the coils of the ileum as well as जहाँ पे sorry sigmoid colon हो, coils of the ileum and sigmoid colon, but के posterior surface is mostly that is in the male having the seminal vesicle and the ductus deferens। so ये इस तरह के हम relations से इसको study कर सकते हैं। As bladder fills, the superior surface bulge upward into abdominal cavity. Peritoneum lies is peeled off the lower part of the anterior abdominal wall, and the bladder comes into direct contact with the anterior abdominal wall। अब यहाँ पे देखें कि ये जो ब्लैडर है वो अगर अब जब फुल हो जाता है तो वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में इंगफ्ट और इंटर हो जा सकता है। इसकी 500 मिलीलीटर क्वांटिटी हो सकती है, इसमें हम आगे इसको समझेंगे। Inferolateral surface related to in front to the retropubic bed of fat and the pubic bones। Anteriorly, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि anteriorly pubic bone होता है, तो उसकी जो fatty tissue होता है वो anterior lie करता है। Posteriorly, that is in contact with the obturator internus muscle above and levator ani below। यहाँ पे ये चीजें जहन में याद रखने के लिए the two muscles lies on its lateral surface के posterior side पे। anteriorly यहाँ पे pubis bone आ गया और उसके साथ जो बैक साइड पे आएंगे तो उसकी जो fatty tissue होगा that is in front side of the lateral surface, inferior lateral, while the posteriorly it is related with the muscles obturator internus above होती है और inferior जो होती है वो होती है levator ani। यहाँ पे वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नेक दैट इज ऑन द जो पार्ट होता है दैट इज वेरी इंफीरियर
and rest on the upper surface of the prostate. Here the smooth muscle fibers of ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर फाइबर्स होते हैं ना, ये इसके नेक को सराउंड करते हैं ताकि ये ओपन और क्लोज होने में इसका को हेल्प कर सके. तो here the smooth muscle fiber of the bladder are continuous with those of the prostate. The circular muscle fiber thicken to form the sphincter vesicle, held by place through the puboprostatic ligament and in male and pubovesical ligament in female. ठीक है, ये दोनों जो लिगामेंट है वो यहाँ पर इनके नेक पे होती है. प्यूबोप्रोस्टेटिक, देखोगे यहाँ पर प्यूबोप्रोस्टेटिक ये लिगामेंट है ना, ये प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है. और यहाँ पे अगर फीमेल है तो उसमें कौन सी लिगामेंट होगी? प्यूबोवेसिकल लिगामेंट, फॉर्मिंग द थिकनेस ऑफ द पेल्विक फेशिया. इनमें ये एक डिफरेंस हम याद कर सकते हैं कि प्रोस्टेट और ब्लैडर के नेक पे लिगामेंट मेल में कौन सी है और फीमेल में कौन सी है. नाउ ट्राइगोन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ट्राइगोन इज अ 3 opening part which is to ureter where they are open, and the inferior there is the opening part the urethra. तो जब ये सिंगल ओपनिंग होती है और दो डबल ओपनिंग होती है, ये ट्राइगोन टाइप एक शेप बनाते हैं on the posterior surface of the bladder, जिसको हम बेस भी कहते हैं. Superior angle corresponding to the opening of the ureter and inferior angle corresponding with the opening of the urethra, limited above by the muscular ridge between the ureteric opening called the interureteric ridge. ये है interureteric ridge. अब ये 3 ट्राइगोन की तरह ये बनाते हैं ये शेप, इसको हम कहते हैं ट्राइगोन. On the posterior surface or base of the bladder, the mucous membrane is smooth. ये जो ट्राइगोन है ना, ये बिल्कुल इस तरह की mucous membrane यहाँ पे आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी. Otherwise all have the rough lining internal muscle, जो fibers में 3 layers of the muscles होती हैं, while the mucosa of this trigone is smooth. Rest of the mucous membrane which is thrown into fold empty bladder as it is firmly adherent to the urinary bladder. जो muscular muscle coat होता है, इसके 3 layers of the muscle that is called as the detrusor muscle. detrusor muscle जो होती है वो इसकी muscle कहलाती है urinary bladder. इसका एक particular name है detrusor muscle. Uvula vesicle, a small elevation located just above, just behind the urethral orifice, produced by the median lobe of the prostate gland. इसको हम कहते हैं uvula vesicle. Arterial supply now. Arterial supply of the urinary bladder, arterial supply superior and inferior vesical arteries, branches of the internal iliac vein, arteries and veins. ये यहाँ पर एक वेसिकल वीनस प्लेक्सस होता है जहाँ से ये वीनस ड्रेनेज जो है इसकी ड्रेन करती है, which communicate with the prostatic plexus and is drained into the internal iliac veins. Ultimately जो इसकी veins होती हैं that enters into the internal iliac veins. Arterial supply superior and inferior vesical arteries are arteries of the internal iliac arteries. ठीक है, और veins जो होती हैं वो vesical venous plexus से prostatic plexus पे enter होके enters into the internal iliac vein. ये path things they into the internal iliac arteries. Veins, they are communicates with the venous plexus, venous कौन सा vesical, फिर prostatic, then they enters into the internal iliac veins. Lymphatic drainage through the internal and external iliac lymph nodes. Nerve supply
वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे मैच्योरेशन की जो रोल है, मींस के दैट एक्चुअली कंसिस्ट 500, जब ये फुल होता है तो ये 500 ml इसमें ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, 400 and 500 ml द नर्व्स फ्रॉम द वेसिकल नर्व प्लेक्सस दैट कंटेन्स sympathetic fibers. Sympathetic come from the L1 and 2 nerves. माना ये होंगे लेटरल जो हॉर्न होता है ना सिंपैथेटिक का, तो नंबर 1 and 2 से इसके फाइबर्स अराइज होते हैं सिंपैथेटिक, तो स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द ब्लैडर, contains the sympathetic stimulation through the L1 and L2, while the parasympathetic relaxation of the sphincter by the S2, 3 and 4. ये 4 spinal nerves हैं, they are only parasympathetic nerves into the spinal cord for the S2, 3 and 4 जो कि parasympathetic supply होती है। अब वो कहाँ से आती है? S2, 3 and 4. What about the sensory nerve? Sensory nerve from the bladder are visceral and transmit pain sensation resulting from over distension. ये वो जो कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, ये ओवरऑल जो है वो इसका कंटेंट्स है कि नर्व जो है वो इसकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एंड व्हाट अबाउट द सेंसरी, and they are the visceral and transmit pain sensation resulting from the over distension. So these are overall about the nerve supply of the urinary bladder. Now what is about the next topic हम यूरिथ्रा कमिंग वीक में करेंगे। इसके बाद प्रोस्टेट है, मैंने इसके थीम था कि यूरिनरी ब्लैडर, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसकी सरफेसेस क्या हैं, और साथ में इसके अराउंड रिलेशंस क्या हैं। अगेन समथिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पार्ट्स अक्सर पूछ सकते हैं वहाँ यूरिनरी ब्लैडर के पार्ट्स क्या है, सुपीरियर, लेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। इसका एक अपेक्स होता है, ये इसका बेस कहलाता है, पोस्टीरियर सरफेस नेक बिल्कुल एंड में होता है, इंफीरियर पार्ट व्हिच सेपरेट द प्रोस्टेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। देन मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ट्राइगोन। ट्राइगोन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे दो यूरेटर और एक यूरिथ्रा, दे 3 structure forming the trigone. Then what is about the muscle? Muscle 3 layers होती है इसकी, और इसकी 3 layers में हम जब इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये तमाम layers को समझेंगे। इसके मसल्स को कहते हैं डिट्रूसर मसल। जब ये एम्पिटी होता है तो ये पेल्विक बोन के साथ बिल्कुल बिहाइंड क्योंकि इसका एंटीरियर पेल्विस सिम्फाइसिस जो का पार्ट है प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये बिल्कुल उसी के अंदर होता है, पेल्विक के ट्रू पेल्विस के अंदर। When it fills or fill with the urine, it runs up and enters into the hypogastric region. Arterial supply, superior and inferior vesical arteries, branches of the internal iliac arteries or venous drainage, they are drained into the internal iliac veins through the prostatic venous plexus and pelvic venous plexus के थ्रू ये इंटर होगा इंटरनल इलियक वेन्स में। lymphatic drainage through the internal and external iliac nodes. Nerve supply sympathetic and parasympathetic, number 1 and 2, sympathetic और parasympathetic 2, 3 and 4. Sacral spinal nerves, they causing the micturition when desire of the micturition occurs, so parasympathetic जो है वो इसकी जो एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी, एंड पैरासिम्पैथेटिक मींस के दैट मींस के रिलैक्स द स्फिंक्टर ऑफ द स्फिंक्टर वेसिकल ऑफ द ब्लैडर। सो दैट इज होल अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हु इज ऑन द रूम वेटिंग? अच्छा, ओके, यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Hello, students. Hello, are you? जी सर। आवाज मेरी आ रही है या नहीं आ रही आपके पास? सर आ रही है। हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है ये। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर।
इट्स ओके ऑलराइट, No, sir. मुझे अटेंडेंस सेंड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह जी हाफिज। सर।